हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके एसिड एंड बेस का पार्ट 4 है वीडियो का। हम पहली रिएक्शन जो आज देखेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले हम जिप्सम लेंगे। जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। दिस इज साइन ऑफ हीट, this is the temperature, and temperature is given to this reaction, so this is a endothermic reaction. And the product form is plaster of Paris. Its chemical formula is almost same, but the water of crystallization is changed. There is half molecules of water of crystallization and one and a half H2O is also found as product. Its chemical name looks like calcium sulfate and hemihydrate. Hemi means half, and here you can see the half molecule. It means hemihydrate. Hydrate means water. So now we will study some uses of POP, which we generally call plaster of Paris. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने सुना ही होगा, अपने घरों में दीवारों पर डेकोरेशन के लिए इसे काम में लिया जाता है। मेकिंग सरफेस स्मूथ। सेकंड, डेकोरेशन, मेकिंग टॉयज़, मिट्टी के खिलौने बनाने में काम लिया जाता है। थर्ड इज़ प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। हमारे जो प्लस्तर चढ़ता है किसी का एक्सीडेंट हो जाने पर, तो भी इसी का प्रयोग किया जाता है। नाउ वी विल स्टडी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एसिड एंड बेस। नाउ स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के समरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो जाते जाते आप कुछ 5-6 पॉइंट्स देख लीजिए। फर्स्ट, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके एसिड और बेस, अगर उनको हम वाटर के सॉल्यूशन में डालें तो वो दोनों इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस लुक्स लाइक दिस, हाइड्रोजन आयंस दिस, जो कि हमने आगे की रिएक्शंस में पढ़ा है। सेकेंड पॉइंट, इफ़ अ सब्सटेंस फॉर्म्स H प्लस आयंस इन एसिड सॉल्यूशन। अगर वो H प्लस आयन देता है तो उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक। और इफ़ अ सब्सटेंस फॉर्म OH माइनस आयंस इन सॉल्यूशन, उसका नेचर होगा बेसिक। जैसा कि हमने देखा, आपने देखा होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में जाते ही Na एंड OH रिलीज करेगा। सो दिस इज अ साइन ऑफ इट्स बेसिकसिटी, और हमें पता है ये सबसे मोस्ट बेसिक होता है। फोर्थ पॉइंट, मिक्सिंग ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेसिस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब हम फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए हाईली कंसनट्रेटेड एसिड HCl और हाईली कंसनट्रेटेड बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो NaCl प्लस H2O, और साथ में क्या होगी? आपकी हीट इवॉल्व होगी। ये क्या हो जाएगी? आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो अगले पॉइंट पे चलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O हेमीहाइड्रेट। तो ये जो पीछे इसके जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्ट। अगर हम इसको एक यूनिट ले रहे हैं कि 1 यूनिट ऑफ, हमने क्या लिया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के? दैट इज हाफ H2O। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ मेटल, ये देख लीजिए जाते इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस एक बेस के लिए आपको पता होना चाहिए। जब कोई भी एसिड एक मेटल्स रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन एंड सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल HCl डाइल्यूट नेचर का हमने लिया, जो कि एक एसिड है, हमने उसको जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? जिंक क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑब्टेंड। ये देखिए, आपका हाइड्रोजन यहाँ ऑब्टेंड हुआ और ये जिंक का ये सॉल्ट यहाँ ऑब्टेंड हुआ। अब इस रिएक्शन का वेरिफिकेशन हम इस डायग्राम से करेंगे। जैसे कि हमने देखा है, हमने एक बीकर में या टेस्ट ट्यूब में HCl डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन लिया, उसमें कुछ जिंक के पार्टिकल्स हमने डाल दिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स। फिर अब जब इन दोनों में रिएक्शन होगी और एक गैस इवॉल्व होगी, गैस देखिए यहाँ से इवॉल्व होते होते इस चैम्बर के थ्रू आगे जाएगी, और हमने नीचे एक बकेट में सोप का सॉल्यूशन ले लिया, तो उसमें जो गैस होगी, गैस के लिए बबल्स बनेंगे। वो बबल्स धीरे धीरे सोप के फॉर्म में, सोप बबल्स हम उसको कह सकते हैं, जनरली सोप बबल्स। लेकिन वो होते किसके? असली में हाइड्रोजन गैस के। वो हाइड्रोजन गैस वापस एटमॉस्फेयर में जाने लगेगी। तो हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक कैंडल लाएंगे, बर्निंग कैंडल, और जैसे ही आप वो गैस मॉलिक्यूल और कैंडल आपस में टच होगी तो वहाँ क्या होगा? एक ब्लास्टिंग या पॉप साउंड, छोटा सा पॉप साउंड होगा। यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं ये गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो हमने पिछले
सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl लिया था, ये देखिए बीकर में डाइल्यूट HCl लिया था उस टेस्ट ट्यूब में, यहाँ तक फेल, और फिर जिंक की बॉटल क्रिस्टल्स डाले थे। तो अब हम डाइल्यूट HCl की जगह और दूसरे एसिड भी काम में ले सकते हैं, जैसे कि आपके HNO3 और CH3COH। सो अब देखिए एक और प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ जिंक, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बेस लिया है और ये हमारा मेटल है, इनकी रिएक्शन होने पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है सोडियम जिंकेट। ये है आपका सोडियम एंड दिस इज़ योर जिंकेट। और इसको आप इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए क्योंकि 2019 के अराउंड ये आपका PYQ था। सीधा आपको ये दो रिएक्टेंट दे दिए थे और आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन का फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछा गया था। सो अब नीचे आ जाइए, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड। मतलब ये देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। ये जैसा कि हमने एक मेटल कार्बोनेट लिया, मेटल क्या है इसमें, सोडियम। जी हाँ, सोडियम क्या होता है, एक मेटल। और CO3 किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके कार्बोनेट को। इसको जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सो जनरली आपसे बस यही पूछा जाएगा पेपर में, अगर के मेटल कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद एसिड, सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। सो आपको 3 आंसर लिखना है, सॉल्ट, योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर वाटर मॉलिक्यूल। सेम इज विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, metal hydrogen carbonate. Now this is sodium metal, H for hydrogen and CO3 goes to carbonate. It reacts with acid again, acid हमने वही लिया है HCl, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए ये हमारा फॉर्म हुआ एक सॉल्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारा वाटर। थैंक यू।